अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज की वीडियो फैसिनेटिंग और इंडेंजर्ड एनिमल के मुतालिक है। इंडेंजर्ड एनिमल वो होते हैं जो कि ख़त्म होने के करीब होते हैं, जिनकी नस्ल मादूम होने का खतरा होता है। तो इनमें 10वें नंबर पर है गोरिल्ला। इसकी सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसका जो DNA है वो इंसान से तकरीबन 98.3% तक मिलता है, और ये इनकी इमोशन जो होते हैं, इनके जज्बात वो भी इंसानों की तरह होते हैं। तो गोरिल्ला की जो स्पीशीज हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। वेस्टर्न गोरिल्ला है, इसके अलावा इसकी सब स्पीशीज भी हैं। 2 स्पीशीज, द ईस्टर्न गोरिल्ला एंड द वेस्टर्न गोरिल्ला, यानी इसकी 2 स्पीशीज ऐसी हैं जो कि ईस्टर्न गोरिल्ला है और वेस्टर्न गोरिल्ला है। दोनों जो हैं इंतहाई क्रिटिकल इंडेंजर्ड भी हैं। IUCN के रेड लिस्ट के मुताबिक गोरिल्ला जो है खत्म होने के करीब है। इसमें से ईस्टर्न गोरिल्ला जो है वो इंतहाई इंडेंजर्ड है। इसके अलावा 150 से 180 एडल्ट गोरिल्ला जो हैं वो जंगल को छोड़ के कहीं और चले गए हैं, और कई वजूहात हैं जिसकी वजह से गोरिल्ला की रिप्रोडक्टिव या उसकी पैदाइश जो है या उसका बढ़ना जो है कम हो रहा है। उसमें से एक तो ये है कि हैबिटेट का मसला है, दूसरा एनवायरनमेंट का मसला है, और तीसरा जो है बहुत से लोगों ने वहाँ पर जो है हद से ज़्यादा जो है वहाँ पर शिकार किया है, जिसकी वजह से गोरिल्ला की नस्ल तकरीबन खत्म होकर रह गई है। तो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं इन पर हमें तवज्जो देनी होगी। 9वें नंबर पर है रेनोसार्स। ये ग्रीक वर्ड रेनो से आया है। जब इसका इंग्लिश में तर्जुमा किया जाता है तो इसका मतलब होता है हॉर्न। इसके जो बड़े बड़े हॉर्न हैं ये इसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि ये हॉर्न ट्रेडिशनल हॉर्न जो इनके हैं मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं, और इनका ये स्टेटस सिंबल भी होते हैं। इसके अलावा जो हाईली प्राइज्ड जावान के रेनोसार्स के जो हॉर्न हैं वो तकरीबन $30,000 में बिकते हैं। इसके अलावा 5 इसकी सब स्पीशीज हैं जो इंतहाई इंडेंजर्ड हालात में हैं। उसमें जो है वो उसकी थोड़ी सी आपको तफसील बताना चाहता हूँ। एक तो ब्लैक रियोना है, जावान रियोना है, सब मार्टन रियोना है, और इसके अलावा ये तकरीबन जो है पहले भी 2 हम बता चुके हैं आपको। ये जो है इसके 45 से 46 जो ये थे रेनो ये छोड़ चुके हैं, और अब नेशनल पार्क इंडोनेशिया में इनका मस्कन है। इसके बाद 8वें नंबर पर है सी टर्टल। ये जो है ये इंतहाई इंडेंजर्ड एनिमल है। इसकी 2 स्पीशीज जो हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी इंतहाई खतरे में है। उसमें जो है एक का नाम हॉक्स बिल है और दूसरे का नाम कैंप्स रेडली है। एक और टर्टल भी है लिथर्बा। इसके अलावा सी टर्टल भी है। इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है, और इसकी जो सब पॉपुलेशन है वो भी जो है इसी वजह से खत्म होती जा रही है। सबसे बड़ा मसला इसका है हंटिंग, यानी शिकार। बहुत ज्यादा शिकार की वजह से ये सी टर्टल खत्म होता जा रहा है। उनके एग्स, उनके शेल जो है और उनका गोश्त जो है वो भी लोग बड़ा शौक से खाते हैं। का हैबिटेट जो है वो भी इतना पॉसिबल नहीं रहा, लिहाजा ये भी खत्म होने के करीब है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला है। सैंड टेम्परेचर भी उसकी वजूहात एक बनता जा रहा है। 7वें नंबर पे है सेओला। ये इंतहाई रेयरेस्ट एनिमल है जमीन पर। इस जमीन पर सेओला इंतहाई रेयरेस्ट एनिमल है। सेओला इस जमीन पर इंतहाई रेयरेस्ट एनिमल है। ये 1992 में इसको वियतनाम के इलाके एनामाइटी रेंज में इसको दरियाफ्त किया गया। इसको बहुत ज्यादा खुश आमदीद कहा गया और इसकी खूबसूरती को सराहा गया। आजकल ये जियोलॉजिकल गार्डन में मौजूद है। इसको एशिया का यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। 6ठे नंबर पर है राइट व्हेल। ये इंतहाई खूबसूरत होती हैं। ये समुंदर के किनारों के साथ साथ रहती हैं। व्हेल है ये आसानी से शिकार कर लेती हैं, और ये बहुत जल्दी छुप जाती हैं और शिकार करने वालों से बच जाती हैं। बकाया ये सिर्फ इस दुनिया में 400 रह गई हैं। ये भी तकरीबन खत्म होने के करीब हैं। इसके अलावा 5वें नंबर पर है टूथ बिल्ड पिजन। हमने जितनी भी बात की है वो उन इंडेंजर्ड के मुतालिक बात की है, इंडेंजर्ड स्पीशीज के मुतालिक बात की है जो खत्म होने के करीब है। इनमें से 5वें नंबर पर टूथ बिल्ड पिजन, ये भी खत्म होने के करीब है। डोडो टूथ बिल्ड पिजन तकरीबन खत्म होने के करीब है, और उसकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है। ये सिर्फ सामोआ में पाए जाते हैं, और इस वक्त उनकी तादाद 70 से 380 तक बकाया बच गई है। इसके अलावा
यहाँ भी हॉन्टिंग का बहुत बड़ा किरदार रहा है, यानी बहुत ज्यादा लोगों ने शिकार किया है। थाउजेंड्स जो है इस तरह के उनको पकड़ा गया इलीगली तौर पर, और उनको पकड़ के उनका गोश्त बड़े शौक से खाया जाता है। लेकिन करंटली जो है उसका मसला जो है आजकल वो ये है कि उनका हैबिटेट जो है वो तब्दील होता जा रहा है, यानी आबो हवा का जो मसला है वो इतना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर गया है कि वहाँ पर आबो हवा चेंज हो गई है, जिसकी वजह से पिजन जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर है गैरल, फिश ईटिंग क्रोकोडाइल्स। इनको फिश ईटिंग क्रोकोडाइल्स कहा जाता है और ये इंडिया में पाए जाते हैं। ज्यादातर वक्त अपना फ्रेश वाटर में गुजारते हैं, दरियाओं में रहते हैं, और अपने अंडे ये सूरज की रोशनी में रेत के अंदर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उनकी तादाद कम होती जा रही है, और ये खत्म होने के करीब हैं। सिर्फ 100 से 300 तक बकाया रह गए हैं। उनकी वजूहात भी वही हैं जो मैंने पहले आपको बताई हैं कि हैबिटेट, लॉस, पॉपुलेशन, इसके अलावा एनवायरनमेंट का मसला है। ये सारी चीजें उनको खत्म होने के करीब इसकी वजह से, और इनका मेडिसिन में इस्तेमाल। इसके बाद तीसरे नंबर पर है काकापो। काकापो अगरचे के एक खूबसूरत ड्वेलिंग पैरट की तरह लगता है और ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये भी तकरीबन खत्म होने के करीब हैं, क्रिटिकली एंडेंजर हैं। ये सिर्फ 140 बकाया बच गए हैं, ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। इसके अलावा काकापो को सबसे बड़ा मसला उसके शिकार का है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा उसका शिकार करते हैं, और जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम होती जा रही है। अमर लियोपार्ड नंबर 2। अमर लियोपार्ड वर्ल्ड मोस्ट इंडेंजर्ड, ये तकरीबन खत्म हो चुका है। बड़ी बड़ी कैट्स नहीं होती, बड़ी बड़ी बिल्लियां होती हैं, उनकी तरह ये लगता है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। IUCN की रेड लिस्ट के मुताबिक इसकी सिर्फ स्पीशीज बहुत थोड़ी सी 92 स्पीशीज इसकी रह गई हैं। 92 इंडिविजुअल जो है वो एमर लियोपार्ड के पाए जाते हैं नेचुरल रेंज में, और वो कम होके इस वक्त 70 तक आ गए हैं। सबसे ज्यादा खतरा इंसानों से है, क्योंकि वो ज्यादा जो है इसका शिकार करते हैं, और उसको शिकार करने के बाद उनको, इसके अलावा मेडिसिन में भी, एशियन मेडिसिन में भी इनका इस्तेमाल होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है इनकी एक्सटेंशन का। वाकिटा पहला नंबर है। ये इंतहाई छोटा और मोस्ट इंडेंजर्ड एनिमल है, और ये मैमल भी है। ये इंतहाई क्रिटिकली इंडेंजर्ड की लिस्ट में है। 1996 या 1996 से लेकर 2018 तक 6 से लेकर 22 वैकिटा बचे हैं। 6 से लेकर 22 वैकिटा बच गए हैं। इसको सबसे ज्यादा खतरा है इलीगल फिशिंग से, क्योंकि जब फिशिंग खत्म हो जाती है तो वाकिटा की खुराक भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी तादाद कम हो रही है। तो ये एक वीडियो थी जो कि मैंने क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल पे बनाई है। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और आप इस पे अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं। पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सब कुछ बताया था क्रिटिकल एंडेंजर के मुतालिक कि कौन कौन से हैं, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। लेकिन ये थोड़ा सी मुख्तलिफ है, इस पे भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।